आप सभी शायद इस बात से दिखते होंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनके 5G तक लॉन्च हो रहे हैं मोबाइल में, और हमारा 4G का भी हमें मतलब अभी तक अनुमति नहीं दी गई। 4G के लिए जो स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है वो हमें अलॉट नहीं किया गया। देश की जनता को वंचित क्यों किया जा रहा है? एक सरकारी कंपनी है, उसको आप क्यों किल करना चाहते हैं? तो ये सबसे पहली मांग है हमारी कि हमको 4G 5G का स्पेक्ट्रम जल्दी से जल्दी दिया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा वेज रिवीजन भी होना चाहिए। हमारे जो रिटायर्ड हुए साथी हैं उनका पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए। ये हमारी उसमें दूसरी मांग है। आप देख रहे हैं एलबी न्यूज औरंगाबाद। इन साथियों के खिलाफ आम जिंदगी के मसाइल, तारीख से वाबिस्तगी, औकाफ की लूटमार, सेवा चालू करनी होगी, पॉलिसी देनी होगी, बीएसएनएल की रक्षा कौन करेगा? बीएसएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच वेतन संशोधन के ज्वलंत मुद्दों का निपटान, बीएसएनएल के 4G और 5G का तत्काल प्रारंभ और एक नई पदोन्नति नीति के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजधानी स्तर तक कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर लामबंद कर रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन जारी है। इसी तारतम्य में दिनांक 14 जून 2023 को सभी प्रदेशों में राजभवन मार्च का आह्वान किया गया है। तदनुसार दिनांक 14 जून 2023 को सुबह के 11:30 पर भोपाल में भी बीएसएनएल के न्यू मार्केट स्थित महाप्रबंधक कार्यालय। हम सबसे पहले तो हमारा जो जॉइंट फोरम बना है उसमें सभी नॉन एग्जीक्यूटिव जो यूनियंस और एसोसिएशन है वो उसमें शामिल है और सबका एक सामूहिक रूप से कॉल दिया गया है। ये जो हमारा आज का आंदोलन है ये विशेष रूप से हम जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सभी शायद इस बात से दिखते होंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनके 5G तक लॉन्च हो रहे हैं मोबाइल में, और हमारा 4G का भी हमें मतलब अभी तक अनुमति नहीं दी गई। 4G के लिए जो स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होती है वो हमें अलॉट नहीं किया गया। हम आपको ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि 2020 में हमारे 49,300 टावर्स हमारे पास में 3G के ऐसे टावर्स थे जिसमें मामूली खर्च करके उसमें कुछ इक्विपमेंट लगा के हम उसको पूरे देश में 4G हम प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन सरकार ने उसकी हमें अनुमति नहीं दी। उसके बाद में जो निजी कंपनियां थी उनको पूरा बाहर से इक्विपमेंट खरीदने की इजाज़त है, लेकिन जब बीएसएनएल का 4G देने की बात आती है और हम 4G के इक्विपमेंट नोकिया, एरिक्सन ऐसी कंपनी से खरीदना चाहते हैं तो सरकार हमेशा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के नाम पे या आत्मनिर्भर भारत के नाम पर पूरी तरीके से ये हमारे ऊपर थोपती है कि हम हिंदुस्तान की कंपनियों से खरीदें, जबकि हिंदुस्तान में 4G की टेक्नोलॉजी का नो हो मतलब उसके जो पूरे इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए वो नहीं है। अभी अल्टीमेटली एन प्रकार इसको मतलब ये मुलतवी किया जा रहा है और इसके फलस्वरूप हमारे जो कस्टमर्स थे जो अभी तक देश हित में कहे या हमारे वर्तमान में कर्मचारी हैं उनके मतलब कार्य क्षमता की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, उनके द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है उसकी वजह से हमारे साथ में जुड़े थे, लेकिन चूंकि अब निजी कंपनियों में 4G 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमारे कस्टमर 2022 की अगर हम बात करें अकेले तो 77 लाख मोबाइल कस्टमर हमारे तक जा चुके हैं। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें 4G 5G से हमारे देश की जनता को वंचित क्यों किया जा रहा है? एक सरकारी कंपनी है, उसको आप क्यों किल करना चाहते हैं? तो ये सबसे पहली मांग है हमारी कि हमको 4G 5G का स्पेक्ट्रम जल्दी से जल्दी दिया जाए। दूसरा मुद्दा हमारा वेज रिवीजन का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में माननीय रविशंकर जी प्रसाद जो हमारे मिनिस्टर थे पैकेज घोषित किया था। उस पैकेज में 69,000 करोड़ रुपए का वो पैकेज था। उस पैकेज के अंतर्गत पूरे देश में उनको 4G लॉन्च करने का भी उसमें स्पेक्ट्रम के लिए खर्च समाहित था, और उसमें एक बात और जुड़ी थी कि VRS के माध्यम से कुछ कर्मचारियों की छटनी की जाएगी, लेकिन केवल VRS के माध्यम से 78,569 कर्मचारी अधिकारियों को VRS दे दिया गया और यहाँ से कर्मचारियों के अधिकारियों की संख्या उतनी कम हो गई है। उसके बावजूद भी हमें हमारा जो वेज रिवीजन है वो नहीं दिया जा रहा है, जबकि रविशंकर जी प्रसाद संसद के पटल पर ये कई बार कह चुके हैं कि जो मतलब हमारे जो भी लॉस में चल रहा है, एक कारण उसमें दिया जा रहा है कि 3 साल से लॉस मेकिंग हमारा BSNL है, इसलिए आपको आपका वेज रिवीजन नहीं दिया जा सकता है। तो लॉस मेकिंग का कारण माननीय मंत्री जी ने, हमने नहीं, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनकी जो नीतियाँ थी उसकी वजह से BSNL लॉस में गया। तो जब उनकी वजह से लॉस में गया तो उसका खामियाजा हम लोग क्यों भुगते? तो हमारा वेज रिवीजन भी होना चाहिए, हमारे जो रिटायर्ड हुए साथी हैं उनका पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए। ये हमारी उसमें दूसरी मांग है। सर सरकार जो है लगातार आगे और लड़ाई है, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
नमस्कार, आदाब। आप देख सकते हैं ऑल यूनियन एसोसिएशंस ऑफ BSNL भोपाल MP आज राज्यपाल के नाम में ज्ञापन देने के लिए निकल पड़ा है। कैसे BSNL के प्राइवेटाइजेशन की पहले कोशिश की गई थी, कैसे उनके हितों की रक्षा सरकार नहीं कर रही है और वेतन की उनकी कई परेशानियां हैं और कई चीज़ों को लेकर। और BSNL देश का सबसे बड़ा नेटवर्किंग है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, बद्रीनाथ, हर जगह सिर्फ BSNL ही काम आता है। और BSNL को अभी भी 4G 5G में कन्वर्ट सरकार करने में काफ़ी देरी कर रही है। तो ये आप देख रहे हैं, आप सभी यूनियंस के बड़े बड़े लीडरों ने अपने विचार व्यक्त किए और एक पुलिस के पूरे इंतजाम भी अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से। अरे 4G स्पेक्ट्रम देना होगा, 4G स्पेक्ट्रम देना होगा।